this is Anand sir and we are going to start trigonometry. तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड एंगल. कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े कि दो एंगल का सम करना है. बेसिकली दो एंगल का सम करना है. तो कंपाउंड में सबसे जो फेमस चीज अपन पढ़ते हैं साइन ए प्लस बी, मतलब दो छोटे एंगल का सम पढ़ते हैं तो वो भी एक बड़ा एंगल बनाएगा. तो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. सबसे पहली बात तो बच्चे को ये पता होना चाहिए. तो बच्चे क्या करते हैं, साइन से ए को मल्टीप्लाई करते थे, फिर बोलते साइन ए प्लस. सर साइन कॉमन ले लेते हैं. अबे अगर कोई तुम ऐसे सोचते हो कि साइन को कॉमन लेके ए प्लस बी लिख देंगे, अबे ध्यान से देखो, ये साइन नहीं है, सीन है. सीन और इसका मतलब पाप होता है. पाप मतलब ऐसा लिखना पाप है. नहीं चमका? देखो फिर से साइन ए प्लस बी को बहुत बच्चे साइन ए प्लस साइन बी लिख देते हैं. बोलते सर देखो साइन को कॉमन लेंगे ए प्लस बी. बेटा वो साइन नहीं है, वो सीन है. सीन और सीन मतलब पाप होता है. ऐसा लिखना पाप है, तो ऐसा नहीं लिख सकते. तो सर ऐसा नहीं लिख सकते तो द बिग क्वेश्चन कम्स इज साइन ए प्लस बी को लिख कैसा सकते हैं? तो अभी जानते हैं कैसा लिखेंगे? नहीं समझा? ये पाप वाली बातें समझ गए ना? अबे साइन नहीं, वो सीन हो जाता है अगर ए प्लस बी ऐसे ले लेते हो तो. सीन मतलब पाप नहीं होता रे, अंग्रेजी का शब्द है गधे. तो इससे इसको ऐसा लिखना, सीन है सीन, ऐसा लिखना क्या है? सीन है, पाप है पाप. ओके, क्योंकि प्रकृति भी यही चाहती कैसा लिखना, सीन है. नहीं लिख सकते, पाप है पाप, पाप लगेगा. तो कैसा लिखेंगे वो समझते हैं. तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्रिकली समझते हैं. कैसे समझते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्रिकली समझते हैं. तो हमने क्या किया, पहले बोला अच्छा साइन ए है, मतलब पहले ए एंगल बना दिया. तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में प्लस ए एंगल बनाई है. सबको दिख रहा है? ये ब्लू वाली ए एंगल बनाई, एक लाइन खींच दिए. उसके बाद रेड वाली वो ए से और बी एंगल बनाए. ए से बी एंगल, ए से बी एंगल बना दिए. ये रेड वाली चली गई, सब ओरिजिन से जा रहा है. तो बी एंगल सिर्फ ए से है, नॉट इवन यहां से. और उसके बाद क्या किए, तो तुम देख रहे हो कि एक लाइन दो लाइन गुजर चुकी है. जो लाइन कट किया एक पी से, एक हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी. अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी. अब तुम देख सकते हो ये कंप्लीट एंगल जो देगा, ये कंप्लीट एंगल ये कितना होगा? ये ए प्लस बी नहीं होगा क्या? अरे ये कंप्लीट एंगल एक्स एक्सिस ए प्लस बी नहीं होगा? होगा. अगर ए प्लस बी कंप्लीट एंगल हुआ तो ये वाला ही एंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा. देखो टिक 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 टिक. ये ग्रीन वाली जो जा रही है, ये ए प्लस बी वाला ट्रायंगल बनाएगा. किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ. चमक रहा है क्या? नहीं चमका? तो यहां से साइन ए प्लस बी अपन लिख सकते हैं. तो उसके लिए तो सर परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो हमने सोचा कि कोई भी एक रैंडम पी पकड़ा और वहां से पी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे पीटी खींच दिया. खींच दिया क्या? ये जो ओपी वाला जो लाइन गया था उसे पी पॉइंट पकड़ के एक ट्रायंगल बना दिया मैंने. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओपीटी. और इसमें लगा दिया मैंने साइन ए प्लस बी. तो ये कितना हो जाएगा? पीटी बाय ओपी. पीटी बाय ओपी बाई ओपी. पीटी बाय ओपी. इतना तो लिख सकते हैं. अब हमको किसी भी तरह से पीटी और ओपी पता चल जाए, गेम बन जाएगा. पीटी और ओपी पता चल जाए तो अब देखो पीटी और ओपी अगर पता चले तो अपन करने क्या वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये पीटी जो है ना दो टुकड़ों में बटा है. एक एंगल ए से भी इस हाइट को तोड़ सकते हैं. मतलब पीटी जो हाइट बना है वो पीटी हाइट किससे बना है? ध्यान से देखो, पीटी इज इक्वल टू एस पी प्लस एस टी. अबे पीटी इज इक्वल टू पी एस प्लस एस टी या एस पी प्लस एस टी. नहीं बना है क्या? बना है. सर इससे बेनिफिट मतलब फायदे आपको क्या मिलेंगे? अरे एस टी इज इक्वल टू एन आर. अबे एस टी जितना बड़ा है उतना ही एन आर है. क्यों? क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया. ये ड्रॉ किए तो बेसिकली क्या था कि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहां आके कट करेगा. इससे फायदा क्या सर? अबे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ओ एन आर ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए एंगल इन्वॉल्व है. तो अपन क्या किए ये, और यहाँ पे हमको पता है एस टी इक्वल टू क्या है? एन आर.
हमको करना है क्या है कि ए प्लस बी को ना छोटे छोटे एंगल में तोड़ देना है, छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ के वहां से कुछ रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या निकलता है। हमने क्या कंसिडर किया कि एंगल एन ओ आर, एन ओ आर कौन सा है, एन ओ आर, ये इक्वल टू क्या है, पी एन एम, मतलब एन ओ आर तो एंगल ए है, अरे एन ओ आर कितना है, एंगल ए है, यही वाला है, और बोल रहा है इक्वल टू पी एन एम, मतलब ये वाला भी एंगल कितना है सर, ए है। और फिर बोल रहा है कि एस पी एन, एस पी एन ये भी ए है, ये भी कितना बोल रहा है, ए, ये दोनों कंसीडर कर लिए। अरे हो सकते हैं ना ऐसे, नहीं हो सकते क्या, ये 90 डिग्री है, ये दोनों ए और ए हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। उससे क्या होगा कि सर ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, होने दो इक्वल, ठीक है। एक थोड़े मोड़े कंस्ट्रक्शन किए तो आगे बढ़ते हैं। पहले पीटी को क्या लिख सकते हैं, पीटी को एस पी प्लस या पी एस प्लस एस टी डिवाइडेड बाय ओपी। अब तुम देखो कि यहां से साइन ए जो है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, एन आर बाय ओ एन, एन आर बाय ओ एन। तो यहां से दो टुकड़े में पहले बांट लेते हैं, एक तो पी एस वाला टुकड़ा बाय ओपी प्लस एस टी बाय ओपी, क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं कि एस टी जो बेसिकली है वो एन आर के बराबर है, एस टी किसके बराबर है, एन आर के बराबर। और हम एक चीज देखते हैं कि अगर यहां से साइन लिखें, ये साइन लिखे तो पी एस बाय पी एन है, अबे पी एस बाय पी एन है, तो साइन ए को पी एस बाय पी एन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहां से और भी चीजें ज्योमेट्री लगाएंगे, पहले इतना तक लिख लो, इतना तक क्लियर है क्या, ये ज्योमेट्री बनाए और उसमें कुछ एंगल कंसीडर किए, ये ए माने ये बी माने, मान तो कुछ भी सकते हैं, यहां से ये एंगल को ए माने, ये भी एंगल ए है, ठीक है। उसके बाद सिंपल देखे कि पीटी जो है पी एस प्लस एस टी के बराबर है, हमने ए प्लस ए, इतना ए है इतना बी है, तो ए प्लस बी इतना हो गया, तो ये एंगल पी बाय एच लिख दिया, तो पीटी बाय ओपी लिख दिया। पीटी को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, उससे डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। ये ग्रीन वाला ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, इसका एंगल कितना, ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि इतना ब्लू वाला ए है और रेड वाला बी है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी हुआ, ए प्लस बी क्या होता है, पी बाय एच, अबे 90 के सामने ही तो एच होता है ना, तो क्या हो गया, पीटी बाय ओपी हो तो गया, पीटी को लिखे पी एस बाय एस टी, डिवाइड मार दिए, बहुत आसान। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए प्लस बी को छोटे छोटे ट्रायंगल ए में तोड़ना है और ट्रायंगल बी में तोड़ना है। अभी ध्यान दो, ये जो है ना, इसको अभी तुम थोड़ा देर के लिए ए मत बोलो, बताते हैं क्यों। तो एस पी एन है ना, एस एस किधर है, एस पी एन को ए मत बोलो, फर्जी है ये, ठीक है। अभी जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है एंगल एन ओ आर, देखो ध्यान से, एंगल एन ओ आर इक्वल टू एंगल पी एन एम, पी एन एम, यही है क्या, इसको भी छोड़ दो, अभी ये सब फर्जी है साला। नोट में गलत दिया था, जो अपन स्केच बनाए ना ड्राइंग, वो ड्राइंग गड़बड़ है, ये ड्राइंग सही है। एंगल का जब जरूरत पड़ेगा तभी हम यूज करेंगे, फर्जी के कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अभी जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, अभी इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बहुत साधारण है। अब देखो क्या करते हैं, समझो बात को, ये एम एन जो है बेसिकली एम एन, ये एम एन पैरेलल है क्या, ओ आर के पैरेलल है, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। और हम यहां से ऐसा ड्रॉ किए हैं पी एन कि ये ओ एन पर परपेंडिकुलर है, क्या है, ओ एन पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये ए, कोई दिक्कत, अबे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, यहां तक लिख दिए हैं। तो तुम देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं सर, पी एस अपॉन ओ पी प्लस एस टी को सर एन आर लिख दो, तो एन आर बाय ओपी, यहां तक किसी को दिक्कत, क्लियर है। अभी ये सब चल किसके बराबर रहा है,
साइन ए प्लस बी के बराबर। अब देखो ए प्लस बी के बराबर क्या है, पी एस अपॉन ओपी है, प्लस एन आर अपॉन ओपी है। अब मैं क्या सोचा कि पीएस को जाके देखा तो पीएस कहां था, ये वाला। हमने सोचा अगर पीएस वो वाला चीज है तो ये एंगल तो बेस बन गया और ये बन सकता है इसका हाइट, क्योंकि अरे हाइपोटेनस नहीं बन सकता क्या इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो मैंने सोचा पीएस बाय पीएन कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए ऊपर पीएन से मल्टीप्लाई और पहले से ओपी है। नहीं समझा, नहीं समझा। अपने पास पीएस बाय ओपी था, पीएस बाय ओपी था, जरूरत के हिसाब से हमने पीएन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। क्यों किए, क्योंकि हमने देखा कि पीएन यहाँ है, पीएस ये है, तो साइन ए लगाएंगे तो बी कॉस ए लगाएंगे तो बी बाय एच हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, बी बाय एच हो सकता है। तो बनाने के लिए पीएन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा, अपने को सिर्फ साइन ए प्लस बी का फाइनल रिजल्ट चाहिए। मैं एक प्रोसेस से निकाल रहा हूं कैसे होते हैं। तो एन आर बाय ओपी बचा, एन आर बाय ओपी। तो सोचो जैसे हमने ये बैठाया उसी तरह यहां क्या डालें, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि और कुछ बन जाए वैसे ट्रायंगल में। अपन देखते हैं एनआर, तो एनआर ये है ना। तो अगर एनआर अगर मान लो कि साइन कोई लगाएगा तो पी बाय एच ओ एन आएगा। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसको ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। इससे फायदा क्या होगा सर, कहना क्या चाहते हो, अभी चमकेगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू पी एस अपॉन पी एन, देखो क्या है पी एस अपॉन पी एन। तो अगर ये कॉस मानते हो कॉस तो ये बी हो जाएगा और ये एच, तो ये बेसिकली कॉस ए हो जाएगा क्या, नहीं होगा कॉस ए, पी एस बी बाय एच इंटू पी एन बाय ओपी। देखो पी एन बाय ओपी, अबे ये 90 डिग्री है क्या, ये एंगल बी है क्या, तो साइन बी क्या हो जाएगा पी एन बाय ओपी। ये क्या है बेसिकली साइन बी है, प्लस एन आर क्या है, तो एन आर ये है सर, ओ एन क्या है ये है, तो सर ये तो साइन ए है, साइन ए पी बाय एच, तो ये क्या है साइन ए इंटू ओ एन क्या है, तो ओ एन देख लेते हैं किधर है ओ एन बाय ओपी। तो ओ एन बाय ओपी क्या है सर, तो ये ओ एन, तो ये बी एंगल है, तो सर बी बाय एच लिखा हुआ है, मतलब कॉस बी। नहीं चमका। तो बेसिकली सर कहना क्या चाहते हैं, तो अच्छा ये था जुगाड़ क्या, बोले बिल्कुल। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, यहां से लिखेंगे पहले साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, और इससे पहले जो भी यहां एंगल कंसीडर किए तो उसको फर्जी का काट दो, कोई मतलब नहीं है, जितना जरूरत कुछ नहीं। एक लाइन ओ आर के पैरेलल एक लाइन एम एन खींचे, ये एंगल ए था तो ये भी ए होगा, तो ये 90 माइनस ए, तो ये ए हो जाएगा, गेम ओवर। ये परपेंडिकुलर था, पी एन क्या था ओ एन के परपेंडिकुलर, पी एन क्या था पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन, दैट्स ऑल, एंड एम एन पैरेलल टू ओ आर, गेम ओवर। यही दो चीज कंसीडर किए, बाकी सब निकल गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और हमको रखना है इसको याद। ये रिजल्ट ऐसे हैं जिसे याद रखना है, निकाल भी सकते हैं, निकालने में बहुत समय लगेगा, तो याद रखना बहुत आसान है। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए से शुरू करेंगे, जैसे साइन ए डाले अब साइन को छोड़ देंगे, कॉस को बुला लेंगे, कॉस बी प्लस, अब कॉस आ गया, एक बार साइन ए से शुरू करेंगे, एक बार कॉस ए से, और दोनों ऐड होगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। एक बार साइन ए, एक बार साइन से शुरुआत, एक बार कॉस ए से शुरुआत। अब साइन ए आ गया तो कॉस भी आएगा, और कॉस ए आ गया तो साइन भी आएगा, बहुत आसान है। क्लियर है क्या। अब साइन ए माइनस बी का देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अपन जो पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। अब अपने को चाहिए क्या, साइन ए माइनस बी। हम बोलेंगे कि भाई साहब इसको ऐसे लिखेंगे हम, बी को बी इज रिप्लेस बाय माइनस बी,
बी इज रिप्लेस बाय, अगर हम बी इज रिप्लेस बाय माइनस बी तो क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, साइन ए प्लस माइनस बी, नहीं जमका, इक्वल टू साइन ए तो साइन ए ही रहेगा इंटू कॉस बी और माइनस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, नहीं होगा क्या। और ध्यान से देखो ये कुछ और नहीं भाई साहब, ये साइन क्या हो गया बेसिकली ए माइनस बी, अरे नहीं हुआ क्या, इक्वल टू ये साइन ए और तुम कल ही पढ़े थे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस प्लस, अब देखो प्लस देंगे कि नहीं, कॉस ए तो कॉस ए रहेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस एक बाहर आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। तो आसान है याद रखना इसको भी, कैसे, ए माइनस बी में ए प्लस बी याद है, ए माइनस बी में सिर्फ यहां माइनस लगा देंगे, गेम ओवर। यहां क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये रहा अपना दूसरा चमत्कारी फार्मूला। तो इसे प्यार से ट्रिग्नोमेट्री का, इसे प्यार से ट्रिग्नोमेट्री का क्रांतिकारी फार्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फार्मूला, क्रांतिकारी फार्मूला। क्लियर है क्या, ये समझो या ना समझो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आना चाहिए, क्या समझे, ये दोनों आना चाहिए। और ये याद है इसमें माइनस लगा देना, गेम ओवर, साइन ए माइनस बी का। ओके थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बैंग करेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और जाते जाते घंटा दबाओ। ओके बाय।